पैदा हुए थे हमारे नबी, बोले बाले नबी, प्यारे प्यारे नबी, सबके पैदा हुए थे हमारे नबी, बोले बाले। अमजद इस्लाही साहब मोहतमिम मदरसा दारुल तालीम और तरबिया हुसैन नगर धनबाद तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि आप इत्मीनान और सुकून के साथ हुजूर वाला का पुरमग़्ज़ खिताब से अपने क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। हजरत मौलाना अमजद इस्लाही साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमान के एक दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। उसमें एक हक ये है कि जब सलाम किया जाए तो उसका जवाब दिया जाए। ज़ोर से सलाम किया है तो ज़ोर से जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह मैं उर्दू में बोल रहा हूँ और आप लोग समझ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, वरना 2.5 घंटा आप लोगों ने तो अभी बंगलही की तकरीर समाअत फरमाई। आप लोग अगर समझ रहे हैं तो ज़रा सा हरकत कर लीजिए, हरकत में बरकत है, उठ के करीब आ जाए। अक्सर मजमा चला गया है, लेकिन जो भी है अल्लाह ताला आप लोगों को कबूल फरमाए। आप लोगों ने रात के इस सेपहर के अंदर अभी तक तशरीफ़ फरमा है, इसलिए आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए आ जाए। बहुत लंबी चौड़ी अब तकरीर नहीं होगी और मस्जिद की फ़ज़ाइल पर आपने मुझसे पेशतर 2 मुक़र्रिरीन से मुकम्मल समाअत फरमाई है। अब मस्जिद की फजीलत आपके सामने अगर मैं ज़्यादा रखूं तो बात को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। मस्जिद के लवाज़मात क्या है, मस्जिद की बुनियाद और उसके साथ और क्या क्या चीज़ें वाबिस्ता हैं, ये चंद मिनट में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। गुजारिश है कि आप लोग थोड़ी सी अगर बात समझ में आ रही है तो आ जाइए। आप लोग उठते क्यों नहीं, आ जाइए, आ जाइए, थोड़ी सी आ जाइए, हरकत कर लीजिए, आ जाइए। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जो दूर बैठे हैं उन लोगों से बात कही जा रही है, आप लोग आ जाए, थोड़ी हरकत कर लीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों की जिंदगी में बरकत दे। माशाअल्लाह आ जाए, समझदार हो गए, माशाअल्लाह आ जाए। देखिए भाई, दीन की बात बेतवज्जुही से सुनना ये अदब के खिलाफ है। अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं देते हैं जो बेतवज्जुही के साथ सुनता है, बेध्यानी के साथ सुनता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मसले के अंदर एक मसला लिखा है कि अगर आदमी 4 रकात की नमाज पढ़ता हो और 2 रकात में अगर उसने दरूद शरीफ शुरू कर दिया तो उसको सजदा 100 करना पड़ेगा। ये वाजिब है, जुर्माना देना पड़ेगा। क्यों? 4 रकात की नमाज में 2 रकात में दरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसने गलती की, इसलिए उस पर जुर्माना आयद कर दिया बेतवज्जुही की बुनियाद पर। हम लोग दीन के बाद बेतवज्जुही के साथ सुनते हैं तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक कैसे अता फरमाएगा, इसलिए तवज्जो के साथ सुने। आपने एक लतीफ़ा सुना होगा कि किसी बड़े शहर में 3 दोस्त रहते थे, एक मुसलमान था, एक ईसाई था और एक यहूदी था। अब 3 एक घर में रहा करते थे। अब मकान मालिक ने बड़ी अच्छी बिरयानी पकाई तो कहा जाए एक प्लेट पड़ोसियों को या उन परदेशियों को दे दो। अब वो बिरयानी आ गई। तीनों ने मशवरा किया, मुसलमान ने, यहूदी ने और ईसाई ने। क्या मशवरा किया कि अभी कोई बिरयानी नहीं खाएगा, सबके सब सो जाओ, जो सबसे अच्छा ख्वाब देखेगा वही बिरयानी खाएगा। अब यहूदी भी बेचारा ख्वाबे गफलत में खर्राटा लेने लगा और ईसाई भी बेचारा सो गया। लेकिन मुसलमान के सामने तो बिरयानी की खुशबू है, नींद कैसे आएगी? जब देखा कि दोनों के दोनों आगोश में आ चुके हैं नींद के, तो इन्होंने उठा और पूरी बिरयानी और पूरा प्लेट साफ कर दिया और उसी तरह उसको लपेट के ताक में सजा के रख दिया। सबसे पहले उठता है ईसाई और यहूदी भाई को झिझोड़ता है और कहता है कि उठो, मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, बिरयानी तो मैं खाऊंगा। तो यहूदी ने पूछा क्या ख्वाब देखा? कहा मैं कोहे तूर पर गया था और अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके आया। कोहे तूर का मकाम और ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात, इससे अच्छा ख्वाब क्या हो सकता है? उसने कहा बे चुप रहो, कोहे तूर तो यहाँ जमीन ही पर है। यहूदी ने कहा अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात किया कोहे तूर के मकाम पर। तो ईसाई ने कहा कि तू तो जमीन ही पर गया था, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके आया और मैं 4थे आसमान में गया और अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके आया।
तेरा ख्वाब जमीन में, मेरा ख्वाब आसमान में, तुमसे अच्छा तो मेरा ख्वाब हुआ। तो ईसाई ने कहा तुमको भी नहीं खाने देंगे, यहूदी ने कहा तुमको भी नहीं खाने देंगे, मुसलमान को जगाएंगे, हो सकता है तुमसे अच्छा ख्वाब देखा हो। अब मुसलमान को जगाया जा रहा है तो वो क्यों जागेगा? कभी दाएं कभी बाएं करवट बदलना शुरू कर दिया कि भाई क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों जगा रहे हो, अभी रात बहुत बाकी है। कहा नहीं, उठ के बैठ जाओ। इसने ख्वाब देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके चौथे आसमान से आया, और मैंने ख्वाब देखा कोहे तुर्ब से मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके आ गया। ए मुसलमान, तूने क्या ख्वाब देखा? अब बेचारे को उठा के बैठा दिया। तो उसने कहा क्या बताऊं, इतना घटिया इतना बुरा ख्वाब कि जिंदगी में ऐसा ख्वाब मैंने नहीं देखा था। इतना घटिया ख्वाब, इतना बुरा ख्वाब जो काबिल तज़किरा नहीं, जबान पर नहीं ला सकता। आखिर बोलो ने क्या देखा तुमने? कहा कि तुम लोग तो सो गया, अभी मुझे नींद में नहीं आई थी, सोने की तैयारी में लगा हुआ था कि एक आदमी मोटा सा डंडा लेके आया और कहा बेवकूफ खाना रखा और भूखे ही सो रहा है। तो मैं तो उसके डंडे के खौफ से खाना खा लिया। कहा अरे बेवकूफ, तो तूने बुलाया हम लोगों को नहीं, चीखा और चिल्लाया नहीं? कहा बहुत बुलाया और चीखा और चिल्लाया, लेकिन एक कोहे तुर में गया था, एक चौथे आसमान में पहुंचा था। समझ में आई बात? जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। इसलिए यहाँ जाग के सुनना है। तारीख बदल गई है, 12 बज गया है और 12 दिमाग में भी बच जाता है। आदमी कहने वाले ने कहा प्याज खाना हराम है, सुनने वाले ने सुना प्याज खाना हराम, सारा प्याज ही घर से निकाल के फेंक दिया। ऐसा एक्सीडेंट नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमा इकराम, मुहतरम सामीन इज़ाम, आज की इस मजलिस और इसका उन्वान अगरचे मस्जिद की फजीलत से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा मुकम्मल बातें आपके सामने आ चुकी हैं। मैं कुछ हालत हाजरा और मस्जिद की बुनियादी और इनके साथ क्या क्या ज़रूरतें हमारे साथ वाबिस्ता हैं, इस सिलसिले में चंद बात गोश गुजार करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम, मुझे एक बात याद आ गई जो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा के जेल में उन्होंने फरमाया था कि मुसलमानों की जवाल और बर्बादी की वजह क्या है। मुसलमान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिल्लत और खार, रुस्वा और बेइज्जत क्यों हो रहा है? आज हमारी दाढ़ियाँ महफूज नहीं, हमारी टोपियाँ महफूज नहीं, हमारी मस्जिद के मीनारे और आजान महफूज नहीं, हमारी माँ बहनों की हिजाब महफूज नहीं, हमारे कुरान और अहादीस के जखीरे महफूज नहीं, हमारे जवानों के जवानियां महफूज नहीं, जवानों के साथ मोबिलिचिंग की जाती है, बच्चे और बूढ़े के खून से होलियां खेली जाने लगी। आज हमारे साथ कोई मसीहाई करने के लिए तैयार नहीं, हमारे गमों में कोई शरीक होने के लिए तैयार नहीं, हमारे आंसुओं को कोई पोंछने के लिए तैयार नहीं। हर जगह जिल्लत ही जिल्लत, रुसवाई आज नकबत होती चली जा रही है। इसकी वजह क्या है? एक तो आका
मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था। आपने फरमाया, ए मेरी उम्मत, हम तुम्हारे माबैन दो चीज को छोड़ के जा रहे हैं। अगर इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थामे रहोगे, इसको पकड़े रहोगे, तुम्हारा कोई एक बाल बेगा नहीं कर सकता। अगर इनमें से किसी एक चीज को छोड़ दोगे, जलील हो जाओगे, खार हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे। बल्कि एक मौके पे इरशाद फरमाया, जैसे समुद्र में झाग बेवजन होता है, सैलाब के थपेड़े इधर से उधर ले जाते हैं, तिनके बेवजन होते हैं, इसी तरह दुनिया में बेवजन हो जाओगे, बेहैसियत हो जाओगे। जब दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर घर कर जाएगी, मौत का खौफ तुम्हारे अंदर तारी हो जाएगा, तुम दुनिया में बेइज्जत और बेहैसियत हो जाओगे। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद 200 करोड़ से ज्यादा है। पूरी दुनिया के अंदर 57 ममालिक का हुक्मरान बादशाह आज भी मुसलमान है। पूरी दुनिया के अंदर 70% मादिनियात के खजाने, सोने चांदी पेट्रोल मुसलमानों के जमीन से निकल रहा है। लेकिन इसके बावजूद आज हमें कोई हाशिए में रखने के लिए तैयार नहीं। हमारी हालात बद से बदतर होती चली जा रही है। इसकी वजह आका ने फरमाया था कि एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस, जिस पर ईमान लाना, जिससे मोहब्बत करना, जिसकी तिलावत करना, जिसको समझना, जिस पर अमल करना, जिसकी इशाअत करना, ये तुम्हारे हुकूक हैं। कुरान करीम पर ईमान लाओ, उससे मोहब्बत करो, 365 दिन उसकी तिलावत करो, उलमा के पास बैठ के दो जानू उसको समझने की कोशिश करो और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल दो और इसकी इशाअत करो, इसको आम करो, इसको फैलाओ। ये कुरान के हुकूक हैं। अगर तूने इसको अदा किया तो ये कुरान कयामत के दिन अल्लाह से सिफारिश करा के जन्नत दिला देगा। अगर कुरान की हक तलफी की, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों में बसाया जाता हूँ, धो पिलाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, और जब नौबत आती है कोलो कसम की तो सर पे उठाया जाता हूँ। मुसलमानों ने कुरान के यही हुकूक अदा किया। अरे वो कुरान, जिस कुरान को अल्लाह नाजिल करने का फैसला किया तो फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन का इंतखाब हुआ, और कुरान जिस जाति गिरामी को दिया जाने लगा वो इमामुल अंबिया जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतखाब हुआ, और कुरान करीम जिस उम्मत को दिया जाने लगा वो उम्मतियों के सरदार उम्मत मुहम्मदिया के इंतखाब हुआ, और कुरान करीम जिस महीने में उतारा गया वो महीनों के सरदार रमजानुल मुकद्दस के मुबारक घड़ियों के इंतखाब हुआ, और कुरान करीम जिस जमीन पर उतारा गया वो जमीनों के सरदार मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों के इंतखाब हुआ। कुरान के नाजिल करने वाला फरिश्तों के सरदार जिनको दिया जा रहा है वो नबियों के सरदार, जिस उम्मत को दिया जा रहा है वो उम्मतियों के सरदार, जिस जमीन में उतारा जा रहा है वो जमीनों के सरदार, और जिस महीने में उतारा जा रहा है वो महीनों के सरदार। इसको कागज में लिख दिया जाए तो कागज का पुर्जा कीमती बन जाए, इसको रेहल में रख दिया जाए तो लकड़ी का टुकड़ा कीमती बन जाए, इसको जुज़दान में लपेट दिया जाए तो कपड़े का टुकड़ा कीमती बन जाए। युज़िल्लु बिही कसीर व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को सीने से लगाया अबू बकर सिद्दीक बने, इसी कुरान को सीने से लगाया उमर फारूक बने, इसी कुरान को सीने से लगाया उस्मान बिन नूरैन बन गए, इसी कुरान को सीने से लगाया अली हैदर करार बन गए। दोस्तों, आज कुरान को हमने पस्ते पुश्त डाल दिया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि हम जो है मुसलमानों की जिल्लत और बर्बादी की दो ही वजह, माल्टा के जेल में हमें अल्लाह ताला ने ज़हन और दिमाग के अंदर इल्हाम किया और मुनकशिफ किया। मुसलमान जलील और खार रुसवा बेइज्जत क्यों हो? आका ने फरमाया, हम तुम्हारे दरमियान दो चीज को छोड़ के जा रहे हैं, एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस व सुन्नती, और मेरी सुन्नत। खाने पीने में, सोने जागने में, शादी ब्याह में, कारोबार में, लेन देन में मनमानी मत करना। नबी ने जैसे किया वैसे करना। नबी ने खाने का तरीका बताया, सोने का तरीका बताया, शादी ब्याह का तरीका बताया, और तिजारत और मुलाजमत का तरीका बताया, माँ बाप के साथ रहने का तरीका बताया, बाल बच्चों के साथ रहने का तरीका बतलाया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हमने जिंदगी गुजारने के लिए एक उसवा, एक सैंपल, एक आइडियल दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करके दुनिया में बसने वाले इंसानों से कह दीजिए, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, जो मुझ तक पहुंचना चाहता है, फत्तबिऊनी, वो तेरी इत्तिबा करे, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और उसके गुनाहों को बख्श
देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो बहुत बड़े माफ करने वाले गफूरुर रहीम है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, तेरे हाथ में कलम होगा और तख्ती होगी। सहाबा ने जब नबी की बात को मान लिया और सब कुछ नबी के आगे अपनी ख्वाहिश को उन्होंने पायमाल कर दिया, तो अल्लाह ने अफ्रीका के जंगलों में भी हुकूमत दे के दिखला दिया, दरिया दजला के अंदर भी उन्होंने घोड़ा दौड़ा के दिखला दिया, और कैसर किसरा का ताज भी जो है अपने कदमों में झुका दे दिखा दिया, रुस्तम के दरबार भी हिला के दिखला दिया। दस्त दरिये के बिना छोड़ा हमने और बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए हमने। जब हम थे तो साथ भी नबी अकास रजी अल्लाह ताला ने ऐसे जुल्मात दरिया के अंदर जाके कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह मजरेहा वो मुर्सा इन्ना रब्बी लगफूर रहीम, तो दरिया ने भी रास्ता दे दिया और जंगलों और बयाबानों के अंदर भी इन्होंने हुकूमत करके दिखला दिया। ये कब हुआ? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैरोकार बन गए।